नमस्कार दोस्तों, राहुल सर के हम सफ़र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही विशेष स्थान धौलावीरा की यात्रा पर लिए चल रहा हूँ। धौलावीरा सिंधु घाटी की पुरातात्विक सभ्यता से जुड़ा एक प्रमुख यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो भारत के गुजरात राज्य में ग्रेट रन ऑफ कच्छ में खातिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह ग्रेट रन ऑफ कच्छ के प्रमुख नमक वाले मैदानों और कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से घिरा हुआ है। यह जगह कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित है। यह भुज से लगभग 130 किलोमीटर और अहमदाबाद से 340 किलोमीटर दूर है। कच्छ के विशाल रेगिस्तानी इलाकों में इंसानी सभ्यता का एक अद्भुत नमूना मौजूद है। समय की धारा में मानो हमेशा के लिए ठहर गया ये शानदार ऐतिहासिक स्थल अपनी रहस्यमयी खूबसूरती से लोगों को अपनी ओर खींचता है। प्राचीन हड़प्पा कालीन शहर धोलावीरा दक्षिण एशिया में उन बहुत कम बस्तियों में से एक है जो आज भी अच्छी हालत में है। खास बात यह है कि धोलावीरा भारत में प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी पहली ऐसी जगह है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला है। इस अद्भुत पुरातात्विक स्थल को आधिकारिक तौर पर 27 जुलाई 2021 को धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। धोलावीरा की खोज 1968 में हुई थी, जिसका श्रेय पुरातत्वविद श्री जगतपति जोशी को जाता है। धौलावीरा में शुरुआती सभ्यता हड़प्पा काल के दौरान लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व बसी थी। 2600 वर्ष ईसा पूर्व और 1900 वर्ष ईसा पूर्व के बीच यहाँ विकास और शहरीकरण अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा था और धीरे धीरे होते पतन के साथ लगभग 1450 वर्ष ईसा पूर्व तक आबाद रहा। इस प्रकार धौलावीरा की प्राचीन सभ्यता लगभग 1500 वर्ष के लंबे समय तक कायम रही। हड़प्पा काल के दूसरे प्रारंभिक शहर आमतौर पर नदियों और पानी के सदाबहार स्रोतों के पास बसे थे, लेकिन खादेरा द्वीप पर धौलावीरा का स्थान रणनीतिक रूप से चुना गया था, जिसका उद्देश्य यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के खनिजों और कच्चे माल जैसे तांबा, शंख, आगेट कार्नेलियन, सेलखेड़ी, सीसा, बैंडेड लाइमस्टोन वगैरह को हासिल कर आसपास के तथा मगन, जो आज का ओमान प्रायद्वीप है, और मेसोपोटामिया के दूरस्थ इलाकों के साथ अंदरूनी और बाहरी व्यापार बढ़ाना था। अब तक खोजे गए 1000 से ज़्यादा हड़प्पा कालीन स्थानों में छठा सबसे बड़ा शहर होने और 1500 से ज़्यादा सालों तक आबाद रहने के कारण धौलावीरा न केवल इंसानी इतिहास की इस शुरुआती सभ्यता के उत्थान और पतन की पूरी कहानी का गवाह है, बल्कि शहरी योजना, निर्माण तकनीकों, जल प्रबंधन, सामाजिक शासन, विकास और कला के मामलों में इसकी बहुआयामी उपलब्धियों को भी दिखाता है। बेहद समृद्ध पुरावशेषों वाली धौलावीरा की संरक्षित शहरी बस्ती अपनी खासियतों के साथ एक शहरी केंद्र की जीवंत तस्वीर पेश करती है। यह पूरी हड़प्पा सभ्यता के बारे में मौजूदा जानकारी में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। धौलावीरा की बाहरी सुरक्षा दीवारें इसकी एक खास पहचान हैं। ये विशाल और कई परतों वाली दीवारें इस बेहद उन्नत प्राचीन महानगर की रक्षा करती थीं। इनकी सामान्य चौड़ाई लगभग 7 से 7.5 मीटर है और जहां उभार या बुर्ज बने हैं, वहां इनकी चौड़ाई 14 मीटर तक हो जाती है। धौलावीरा की दीवारें ज़्यादातर तराशे हुए पत्थरों से बनाई गई थीं और उन्हें मिट्टी के घोल से मजबूत किया गया था। हालांकि इन विशाल दीवारों ने व्यापारिक और नागरिक सुरक्षा को मजबूत तो किया ही था, लेकिन इनकी असाधारण मोटाई और स्थिति को देखते हुए शोधकर्ताओं का मानना है कि बाहरी दीवारें समुद्र से जुड़े बड़े खतरों के विरुद्ध एक मजबूत रुकावट का काम करती थीं।
धौलावीरा में दुनिया के सबसे पुराने और उन्नत जल प्रबंधन सिस्टम में से एक मौजूद है। कच्छ के सूखे रेगिस्तान में टिके रहने के लिए 5000 साल पहले पानी की हर बूंद को बचाने के लिए स्थापित की गई यह बड़ी जल प्रबंधन योजना मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों में से लोगों को जीवित रहने की समझ और हुनर को दिखाती है। इस शहर में चट्टानों को काटकर बनाए गए कम से कम 16 जलाशय थे, जो शहर के चार दीवारी वाले इलाके का लगभग एक तिहाई हिस्सा घेरे हुए थे। इन्हें खास तौर पर मानसून के दौरान बहने वाले पानी को इकट्ठा करने और वहाँ की स्थानीय मानसर और मनहर नामक बरसाती नदियों के पानी को मोड़ने के लिए बनाया गया था। पानी के बहाव को धीमा करने, तल छट को छानने और अतिरिक्त पानी को नीचे की ओर आपस में जुड़े स्टोरेज टैंकों की श्रृंखला में पहुंचाने के लिए ऊंची जगहों पर उन्नत तकनीक से चैनल और चेक डैम बनाए गए थे। शहर के रिहायशी इलाकों में बाढ़ से बचाव के लिए जमीन के नीचे ढकी हुई नालियां बनाई गई थीं, जो सड़कों पर जमा अतिरिक्त पानी को कुशलतापूर्वक जलाशय प्रणाली तक पहुंचाती थीं। इस जगह पर चट्टान को काटकर बनाया गया एक बहुत बड़ा सीढ़ीदार कुआं है, जिसका इस्तेमाल भयंकर सूखे के दौरान जमीन के नीचे के पानी तक पहुंचने के लिए किया जाता था। इसके साथ ही यहाँ गोल कुएं भी हैं, जिनमें आधुनिक पुली सिस्टम लगे हुए थे। धौलावीरा में अनाज भंडारण प्रणाली में जमीन के नीचे बने खास कक्ष शामिल थे। भंडारण का यह उन्नत ढांचा अतिरिक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। अनाज रखने की इस जगह में चार चौकोर गड्ढे थे, जो मुख्य रूप से बलुआ पत्थर से बनाए गए थे। ये गड्ढे लगभग 4 मीटर गहरे थे और हड़प्पा की दूसरी बड़ी संरचनाओं की तरह ही इनमें नमी और तापमान को नियंत्रित करने के लिए तकनीक विकसित की गई थी। धौलावीरा में एक व्यवस्थित हड़प्पाकालीन शहरी योजना दिखाई देती है, जिसे अलग अलग वर्गों में बटे समाज के हिसाब से तैयार किया गया था। दीवार से घिरे इस शहर को तीन अलग अलग कार्यात्मक क्षेत्रों में बांटा गया था, जिनमें से हर एक की अपनी प्रशासनिक और आवासीय भूमिका थी। ऊंचाई पर स्थित और मजबूत किलेबंदी वाला पश्चिमी गढ़ दो हिस्सों में बटा था, कैसल और बेली। ये शासकों और उच्च अधिकारियों के लिए खास रिहायशी और प्रशासनिक केंद्र के तौर पर काम करता था। निचला शहर सबसे बड़ा और सबसे घनी आबादी वाला इलाका था, जो मुख्य रूप से आम लोगों के लिए था। यहाँ के घर पकी हुई ईंटों या पत्थर की चिनाई से सुनियोजित सड़कों के किनारे सही ढंग से बनाए गए थे, जो जमीन के नीचे बनी जल निकासी प्रणाली से जुड़े हुए थे। मध्यनगर में वरिष्ठ प्रशासक, व्यापारी और विशेष शिल्पकार रहते थे। यहाँ की खुदाई में कई कमरों वाले घर, ग्रिड जैसी सड़कें और कार्यशालाएं मिली हैं। धौलावीरा का सेरेमोनियल ग्राउंड एक बड़ा खुला स्टेडियम जैसा इलाका है,
माना जाता है कि लगभग 283 मीटर गुणा 48 मीटर आकार का ये विशाल क्षेत्र सामुदायिक सभाएं, धार्मिक आयोजन और सार्वजनिक उत्सव के काम आता था। पुरातत्वविदों का यह भी मानना है कि यह स्थान स्टेडियम या बाजार के तौर पर भी उपयोग होता रहा होगा, जहां आम लोगों के बैठने के लिए कई स्तरों वाली व्यवस्था थी। धौलावीरा का कब्रिस्तान पारंपरिक रूप से कंकाल दफनाने के बजाय सेनोटैफ यानी स्मारक कब्रों के लिए मशहूर है। इन कब्रों में इंसानी कंकाल आमतौर पर नहीं मिले, लेकिन इनमें पूजा पाठ से जुड़ी कीमती चीज़ें मिलीं। इनमें रंगीन मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा के गहने, सोने की एक ठोस चूड़ी और स्टीटाइट के मनकों वाला तांबे के तार का हार शामिल है। धौलावीरा के एक हिस्से में फैले इस कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार से जुड़ी वास्तुकला की विविधता हड़प्पा वासियों की उन्नत और पेचीदा मान्यताओं को दर्शाती है। धौलावीरा की यात्रा प्राचीन समय की उन्नत इंजीनियरिंग और पर्यावरण के साथ बेहतरीन तालमेल की गहरी छाप छोड़ती है। सिंधु घाटी सभ्यता का यह 5000 साल पुराना स्थल दिखाता है कि कैसे बेहतरीन शहरी योजना और पत्थर की विशाल निर्माण कला ने कच्छ के रण जैसे कठोर और सूखे इलाके में एक सभ्यता को फलने फूलने में मदद की। धौलावीरा के आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में यहाँ खुदाई के दौरान निकली टेराकोटा की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, पत्थर के उपकरण, मोहरें, व्यापारिक रास्तों के नक्शे और शहर योजना की रूपरेखा को उपयोगी विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है। धौलावीरा का परिसर घूमने के बाद वहाँ रखी गई वस्तुओं और तस्वीरों को समझना और उनसे जुड़ाव महसूस करना आसान हो जाता है। इन पुरातात्विक अवशेषों से प्राचीन काल में वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन को जानने और उसकी व्याख्या करने में मदद मिलती है। धौलावीरा की खुदाई से पहले अहमदाबाद जिले के ढोलका तालुका में साबरमती नदी के किनारे सगरवाला गांव में स्थित लोथल गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल था। इसके अतिरिक्त सुरेंद्रनगर जिले में भादर नदी के किनारे स्थित रंगपुर गुजरात का पहला हड़प्पा स्थल था जिसकी खोज हुई थी। आशा करता हूँ कि धौलावीरा की ये यात्रा और उससे जुड़ी जानकारी आपको रोचक और सार्थक लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर चलेंगे अगले किसी सफ़र पर। बने रहें राहुल सर के हम सफ़र। नमस्कार।